हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में। आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो बस 6 रुपये का शेयर है। और कंपनी की बात करें वो एकदम डेट फ्री है। डेट फ्री मतलब इसके ऊपर कोई भी प्रकार का डेट नहीं है। और ये कंपनी आप लोगों को सोलार सेक्टर में काम करती है। तो आप लोगों को ना बताओ कि सोलार सेक्टर का इंडिया के अंदर कैसा यहाँ पर से फ्यूचर है। आप लोगों को इस कंपनी का यहाँ पर डिटेल वीडियो बताने वाला हूँ, फ्यूचर बताने वाला हूँ सोलार इंडस्ट्री में कि कैसा फ्यूचर है इंडिया का। आप लोगों को आने वाले समय में इंडिया का क्या टारगेट है सोलर एनर्जी का उपयोग करके यहाँ पर से पावर जनरेशन का। तो ये सारी की सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम एक और चीज़ के ऊपर भी बात करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर से इंडिया के अंदर आप लोगों को पता ही है बहुत सारी सोलार कंपनियां हैं और बहुत सारी सोलार स्कीम्स आती है गवर्नमेंट के द्वारा सोलार की जो भी सारी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए। तो यहाँ पर से ऐसा ही बताया जा रहा है कि आने वाले समय में जो सोलार सोलार के ऊपर सोलार इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा कंजप्शन होने वाला है। तो सारी की सारी चीज़ों को कोल से तो पावर जनरेशन ज़्यादा कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। हमारी जो इकोनॉमी है या आप लोग बोल सकते हो एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका पॉल्यूशन का इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर से सोलर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सोलर एंड विंड पावर जैसे बहुत सारे ऑप्शंस है, ये बेस्ट ऑप्शन है जिसको यहाँ पर से प्रमोट किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा। जिससे क्या होगा आने वाले समय में, ये देखो यहाँ पर से आप लोगों को पता ही है अदानी ग्रीन ये किस कंपनी की, ये क्या काम करती है? सोलार के ऊपर तो काम करती है, विंड के ऊपर तो काम कर रही है। तो ये चीज़ याद रखना, आने वाला जो फ्यूचर है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर रहने वाला है। तो इसी की वजह से मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, ये सोलर सेक्टर की कोई भी कंपनी के अंदर अभी से पैसा डालकर बैठ जाती हो, थोड़ी अमाउंट में थोड़ी थोड़ी करके आप लोग अमाउंट में पैसा डालना चालू कर देते हो, तो आप लोगों को अच्छा खासा मुनाफा ये कंपनियां दे सकती है लॉन्ग टर्म। 20 साल के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, 20-30 साल की मैं बात, 20-30 साल की तो नहीं, हाँ 10-20 साल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर से लॉन्ग टर्म की। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अभी हम बात कर लेते हैं, ये जो कंपनी के अंदर आप लोग एक बार पैसे डाल दो, आप लोगों को करोड़ों रुपए ये कमा कर देगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को मैं आगे दिखाता हूँ। सबसे पहले सोलार का इंडिया में कैसा फ्यूचर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर से आप लोगों को पता ही है, हाँ यहाँ पर एक चार्ट बताया गया है। ये एक चार्ट, इसका इंडिया का एक चार्ट है इसके ये पेज के अंदर। और यहाँ पर आप लोगों को इसका जो लॉन्ग टर्म रोड है 2030 तक सोलर पावर सेक्टर है वो यहाँ पर से हैविली बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर से आगे बढ़ने वाला है। आने वाले समय सोलार का ही रहने वाला है, सोलार सोलार सोलार। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे रिटेलर्स है, मतलब रिटेल ग्राहक है जहाँ पर 5 6 10 यहाँ पर से क्वांटिटी में सोलर पैनल्स लगाते हैं अपनी छत के ऊपर। और उसके बाद अपना जो घर का जो भी थोड़ा बहुत सामान का जो भी खर्चा निकल जाए, इलेक्ट्रिसिटी निकल जाए। तो इसी की वजह से यहाँ पर से सोलार तो प्रमोट हो ही रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर से अभी इंडिया की बात करें तो यहाँ पर इनका जो टारगेट है वो क्या बताया जा रहा है इंडिया का, 280 गीगावाट्स का इस कंपनी, मतलब ये 2030 तक का इसका टारगेट बताया जा रहा है। मतलब 2030 तक ये 280 गीगावाट्स तक ये मतलब हमारी कैपेसिटी हो जानी चाहिए। और आने वाले 20 से 25 साल के अंदर आप लोगों को ये जो इफ़ेक्ट है वो देखने को मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर से यार आप लोगों को पता है, नया हो तो बता दूँ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो ये आप लोगों को चार्ट से ज़्यादा पता चलेगा। तो यहाँ पर चार्ट के ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पर आप लोग देखोगे तो स्टेट वाइज इसका जो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है सोलर पावर की वो बताई गई है। और ये जो डेटा है वो किसका डेटा है, फेब्रुआरी 28 तारीख 2021 का डेटा है। ठीक है, नया नया डेटा है ये, कोई पुराना डेटा है नहीं। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं सोलर कैपेसिटी इन मेगावाट्स में। ये सोलर कैपेसिटी को बताया गया है कितनी। देखो जितना ज़्यादा डार्क होगा ना, जितना ज़्यादा ये ग्रीन कलर का होगा ये सोलर, मतलब तो वहाँ पर जितना ज़्यादा ग्रीन होगा उतना ज़्यादा सोलर कैपेसिटी है उस स्टेट की। तो यहाँ पर से सबसे ज़्यादा सोलर यहाँ पर से प्लांट या सोलर कैपेसिटी किस जगह पर की है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर इंडिया में ये जगह है ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मेगावाट में सोलार को आप लोग बोल सकते हो प्रोड्यूस, सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। उसके बाद आप लोग देखोगे तो यहाँ पर ये जगह है जो यहाँ पर से राजस्थान है।
तो वहाँ पर भी अच्छी खासी आप लोगों को जो सोलार की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस देखने को मिल जाती है। उसके बाद ये है, ये एक स्टेट है, ये स्टेट है और ये स्टेट है, ये 3 स्टेट है और ये चौथा स्टेट। ये सारे के सारे स्टेट्स के अंदर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को इसके अंदर भी अच्छी खासी सोलर एनर्जी, मतलब ये गुजरात है यहाँ पर जहाँ पर मैं रहता हूँ, और उसके साथ साथ ये दोनों अलग, ये 3 अलग स्टेट है। इसके अंदर भी आप लोगों को इसकी जो सोलर की, आप लोग बोल सकते हो कि मतलब सोलर एनर्जी से यहाँ पर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। पर यहाँ पर से इंडिया में अभी बहुत सारे ऐसे भी राज्य हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग दिल्ली देखो, हरियाणा, पंजाब। पंजाब में तो थोड़ा बहुत है भी, पर यहाँ पर दिल्ली की बात करें, यहाँ पर से हरियाणा की बात करें, या यहाँ पर हम बात करें केरला, बांग्ला, मतलब पश्चिम बंगाल, और वो सारी यहाँ पर ऊपर वाली जो चीज़ें हैं, और वहाँ पर वो सारी की सारी जगह पर आप लोग देखोगे तो वहाँ पर अभी सोलर पावर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का यहाँ पर इतना ज़्यादा मतलब मोटिवेशन नहीं मिला है गवर्नमेंट के द्वारा। आने वाले समय में आप लोगों को इसके अंदर भी ये सारी की सारी, एक समय ऐसा होगा कि ये पूरा का पूरा इंडिया में ऐसी जो ग्रीन कलर, ऐसा ग्रीन कलर हो जाएगा, मतलब सभी जगह पर, यहाँ पर सभी स्टेट में अच्छी खासी अमाउंट में सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस कर मतलब सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाएगी। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो डेटा है वो आप लोग दिखाता हूँ। देखो इंडिया के अंदर अभी कौन कौन से पावर कैपेसिटी, आप लोगों को ये सारी की सारा डेटा है ना 30 अप्रैल का बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर से सबसे ज़्यादा किस चीज़ से पावर मतलब पावर जनरेशन होता है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आप लोग देखोगे तो पावर जनरेशन कोल से होता है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर से हाइड्रो एनर्जी से, उसके बाद सोलर एनर्जी से, विंड एनर्जी से, ये सारी की सारी जो एनर्जी है ना, ये तीनों की तीनों एनर्जी वो बहुत ही ज़्यादा, ये 3-4 जो एनर्जी है वो सारी की सारी आप लोग बोल सकते हो कि रिन्यूएबल एनर्जी है, उसको रिन्यूएबल एनर्जी बोल सकते हो। तो ये सारी की सारी एनर्जी से यहाँ पर जो मतलब आप लोग बोल सकते हो कि एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो आप लोगों को एनवायरमेंटल फ्रेंडली तो देखने को मिलेगा ही, पर इकोनॉमिक से के हिसाब से भी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को वन टाइम इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है, तो ये सारी की सारी चीज़ें को आने वाले समय में बहुत ज़्यादा फ्यूचर है। इसी की वजह से मैं बोल रहा हूँ ये कंपनी में, ये एक कंपनी है, बस 6 रुपये की अभी प्राइस है, आने वाले समय में 600 रुपये की ये प्राइस देखने को मिल जाएगी। तो ये चीज़ याद रखना, तब आप लोग बोलोगे कि यार 6 रुपये में बोला होता तो हमने ख़रीद लिया होता। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ होती है जहाँ पर आप लोगों को बोला नहीं जाता है कि ख़रीदो, और उसके बाद आप लोग पछताते हो 2-3 जो भी साल के बाद। तो ये चीज़ याद रखना। अभी हम बात कर लेते हैं क्या इस कंपनी में कितनी क्वांटिटी लगानी चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को अभी 2 से 3 अपने पोर्टफोलियो का 2% अमाउंट इस कंपनी के अंदर आप लोग लगा कर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 2% अपने पोर्टफोलियो का 2%, मतलब आप लोगों का 1 लाख का पोर्टफोलियो है, 1 लाख का पोर्टफोलियो है, तो आप लोग क्या करो 2,000 रुपये इस कंपनी में लगा दो, बस 2,000 बोल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अभी हम बात कर लेते हैं जो कंपनी है उसके बारे में। उससे पहले आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ कंपनी का। यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर से चाइना है ना, चाइना वो इंडिया के अंदर सबसे इंडिया के अंदर नहीं, वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पर से सोलर एनर्जी का उपयोग करके यहाँ पर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, आप लोगों को देखने को मिल जाता है। देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, नंबर 1 पर आ जाता है ये चाइना। उसके बाद आप लोग देखोगे तो यहाँ पर से सेकेंड नंबर पर आ जाता है। अभी की बात करें तो अदर्स है, सभी लोग मतलब अदर कंट्रीज़ है वो अभी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है, अपना हाथ आगे बढ़ा रही है। पर दूसरे नंबर पर ताइवान आ जाता है, जो आप लोग देखोगे तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर ताइवान देखने को मिल जाता है, जो यहाँ पर से इलेक्ट्रिसिटी सोलर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में मदद मतलब मानता है, उसमें मानता है, ठीक है। तो अभी कंपनी कौन सी है उसके बारे में डायरेक्टली बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को इसके प्रोन्स की बात करें, सबसे पहले डेड फ्री कंपनी है ये। अभी की बात करें तो यहाँ पर कंपनी में बहुत सारी दिक्कत है, जैसे कि ये बुक वैल्यूज अभी बहुत ज़्यादा ऊपर चल रही है, और उसके साथ साथ ये डिविडेंड नहीं पे आउट करती है। छोटी कंपनी यार, डिविडेंड क्यों पे आउट, मतलब कितना पे आउट कर पाएगी। तो ये चीज़ याद रखना, डिविडेंड तो यहाँ पर से छोटी कंपनियाँ नहीं देती है, क्योंकि वो ग्रोथ स्टेट में होती है। उसके बाद यहाँ पर से सेल्स ग्रोथ यहाँ पर से पिछले 5 साल में यहाँ पर डिक्रीज हो गया है, और प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी कम है, इसी की वजह से यहाँ पर से दिक्कत है। आरओई
की बात करें तो ठीक ठाक देखने को मिल जाता है रिटर्न इन इक्विटी। और इसके साथ साथ यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अर्निंग इंक्लूड एंड अदर इनकम। तो यहाँ पर आप लोगों को अदर इनकम से ज़्यादा पैसा कमाती है ये कंपनी, इसके जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यूज है उससे कम कमाती है, ये इसमें एक दिक्कत है। तो ये चीज़ें आप लोगों को मैंने बता दी। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो क्वार्टर एंड क्वार्टर कैसा रहता है। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर परफॉर्मेंस आप लोग देखोगे कंपनी का, तो लगातार कंपनी ने जो पॉजिटिव में ही, कोई भी वक्त हो, कोई भी लॉकडाउन हो, कुछ भी हो, कंपनी ने लगातार पॉजिटिव में ही इस कंपनी ने रिटर्न दिए हैं। और आप लोग अदर इनकम से ही इस कंपनी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। तो यहाँ पर से ये चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है, ये अदर इनकम से इतना ज़्यादा रेवेन्यू क्यों आता है। और उसके साथ साथ इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो इतना ज़्यादा खास नहीं है, आप लोगों को ये देखने को मिल जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। पर इसी की वजह से मतलब ऐसा नहीं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ख़राब है तो इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। आप लोगों को आने वाले समय में ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ाते हुए देखने को मिल जाएगी, पर आप लोगों को पेशेंटली वेट करना पड़ेगा, ये चीज़ याद है रखना, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं बोरिंग के बारे में। बोरिंग अभी जीरो है रिजर्व्स, इन लोगों के पास 77 करोड़ रुपीज़ के रिजर्व्स है। प्रोमोटर होल्डिंग आप लोगों में दिखा देता हूँ। प्रोमोटर होल्डिंग आप लोग देखोगे तो आप लोगों को 31% का इसका प्रोमोटर होल्डिंग देखने को मिल जाता है, जो पिछले क्वार्टर से अभी के क्वार्टर में बढ़ाया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। कंपनी यहाँ पर से अच्छी देखने को मिल जाती है। कंपनी का नाम है ऊर्जा ग्लोबल्स। और यहाँ पर से इसके चार्ट पैटर्न के ऊपर बात कर लेते हैं। तो चार्ट पैटर्न आप लोग देखोगे तो हर बार ये कंपनी आप लोगों को 50 DMA के नज़दीक आती है थोड़ी बहुत, उसके बाद कंसोलिडेट करती है, 50 DMA के नज़दीक कंसोलिडेट करती है, और उसके बाद यहाँ पर से तेज़ी देखने को मिलती है। देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, और उसके बाद फिर से ये 50 DMA के नज़दीक आ रही है, और उसके नीचे भी थोड़े टाइम पहले थी। तो आप लोगों को इसके अंदर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अभी इसमें कोई भी लेवल पर ले लो, कोई भी लेवल पर, कोई भी 7 रुपये पर भी आप लोग इस शेयर को लोगे आने वाले 10 सालों के लिए, तो आप लोगों को इसमें कोई भी घाटा नहीं होगा, ठीक है। आने वाले समय में इस शेयर की प्राइस बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा सकती है, ऐसा मैं तो मानता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक। कंपनी के फंडामेंटल्स थोड़े अच्छे दिखते हैं, डेट फ्री कंपनी है, इसलिए मैंने इस कंपनी को आप लोगों को रेकमेंड किया है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और नई नई कंपनी है, इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो कर सकते हो, 2017 में ही लिस्ट हुई है, ठीक है। तो बस गुड बाय।